आज जो अपना टॉपिक है वह है क्लास 11 की मैथ के अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसका सेशन 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखिए। और उन 2 वीडियो में मैंने समुच्चय बनाने की विधि यानी रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि, इसके अलावा दूसरे वीडियो में मैंने रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय के बारे में बताया है। तो आज हम अपन लोगों को पढ़ना है उप समुच्चय के बारे में यानी सबसेट्स के बारे में। तो सबसेट्स के बारे में एक इस तरीके से पढ़िए कि मान लीजिए यदि x दिया है आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। x क्या है कि ऐसा समुच्चय जिसमें आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं, और y जो है आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। जो y है वो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का समुच्चय है, सेट है। इसका मतलब क्या कि जो y है पूरा का पूरा y x के अंदर है। आपकी क्लास के स्टूडेंट आपके स्कूल के स्टूडेंट कहलाए कि नहीं कहलाए, आपकी क्लास के विद्यार्थी आपके स्कूल के विद्यार्थी कहलाए। इसका मतलब y जो है वो पूरा का पूरा x में है, y के सभी अवयव x में है। तो हम ये कह देते हैं कि y के सभी अवयव x में है। इसका मतलब y x का उपसमुच्चय है। क्लियर है बात? यानी इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं y, और ये इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। तो y इज सबसेट ऑफ x। आगे से मैं इसको इसी प्रकार से कहूंगा कि y इज सबसेट ऑफ x या y सबसेट ऑफ x। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो परिभाषा क्या बनी? तो इसकी परिभाषा है कि यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। इसका मतलब A के प्रत्येक अवयव B में है तो A B का उपसमुच्चय कहलाएगा। जैसे मैंने x y के बारे में बताया तो परिभाषा भी क्लियर हो गई और मैंने आपको सरल शब्दों में भी बता दिया। यानी हम इसको उपसमुच्चय को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है कि A जो है वो A में है, तो अगर A में है तो फिर A B में भी रहेगा क्योंकि A B का उपसमुच्चय है। यदि A में है इसका मतलब ये निश्चित है कि A B में भी रहेगा। यानी A का प्रत्येक अवयव यदि A में है तो A का प्रत्येक अवयव B में भी रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि A B का उपसमुच्चय है या A इज सबसेट ऑफ B। अब यहां से आपको कुछ निष्कर्ष देखने हैं। क्या कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात A सबसेट ऑफ A, और रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है। अतः हम इस बात से सहमत हैं कि फाई भी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो यहां पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फाई प्रत्येक सेट का प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और जो कोई भी समुच्चय होगा वो स्वयं के लिए उपसमुच्चय का कार्य करेगा। अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो कि माना a बराबर 1 2 3 दिया है। अब a के जो उपसमुच्चय होंगे वो किस प्रकार से बनेंगे? देखिए, जो फाई होगा, फाई तो बनेगा ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर हम a के उपसमुच्चय की बात करते हैं तो फाई तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा एक आएगा सिंगल, फिर 2, फिर 3। अच्छा, उपसमुच्चय खुद में एक समुच्चय है, और समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है? ब्रैकेट लगाते हैं, मझला कोष्ठक। तो इस बात को ध्यान रखना। तो फाई 1 2 3 फिर 1 2 आएगा मझले कोष्ठक में, 1 3 2 3 और 1 2 3। तो इस प्रकार से, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। उपसमुच्चय इस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ उदाहरण की। कि मान लीजिए कि अगर परिमेय संख्याओं का हम समुच्चय लें तो परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक उपसमुच्चय है, यानी Q सबसेट ऑफ R। अब मान लो यदि A संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय, ठीक है। तो A 56 के सभी भाजकों का मतलब 56 को कौन कौन डिवाइड करता है? तो 56 को 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 4 करता है, 7 करता है, 8 14 28 56। तो A का समुच्चय ये बन गया। और फिर क्या कह रहा है कि B संख्या 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय। तो अब B के अभाज्य भाजक कौन होंगे? अगर हम 56 को तोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि 2 और 7 इसके अभाज्य भाजक हैं। इसका मतलब क्या कि B में कितने आए? 2 और 7। अब यहां पर आप गौर करें कि B के जितने भी अवयव हैं वो सब A में है कि नहीं? B का 2 और 7
ए के अंदर 2 और 7 हैं। इसका मतलब बी के प्रत्येक अवयव ए में है। इसका मतलब क्या है कि बी ए का एक उपसमुच्चय है। इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तीसरे, तो मान लो कि ए दिया है 135, ए दिया है 135 और बी दिया है आपको x सच दैट x संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या 135 होगी। अब आप ये देखिए कि यहां पर आपको 135 दिया है ए में 135 और यहां पर भी 135 दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि ए बी का भी हो जाए उपसमुच्चय और बी ए का भी उपसमुच्चय हो जाए, इसका मतलब दोनों ही समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो चलिए उदाहरण आपका जो चौथा दिया है देख लेते हैं। ए का मान दिया है ए ई आई ओ यू और बी का मान दिया है ए बी सी डी। अब यहां अगर गौर करें तो यहाँ आई है, यहाँ आई नहीं है, और अगर हम यहां पर बात करें डी है तो यहाँ डी नहीं है। इसका मतलब कोई भी अवयव किसी के लिए भी कॉमन नहीं है। समझ रहे हैं ना? ए के पूरे अवयव बी में है और ना बी के पूरे अवयव ए में है। इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ना बी ए का उपसमुच्चय। आई होप बात क्लियर रही होगी। तो चलिए उदाहरण नंबर 9 से हम जानते हैं क्या है। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। अब आपको समुच्चय दिया है, ये दिया है 5, ये दिया है A13, B दिया है 159, C दिया है 13579। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक, ये सबसेट है और ये नॉट सबसेट है। इसको हम बोलेंगे सबसेट, इसको हम बोलेंगे सबसेट और इसको बोलेंगे हम नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। ठीक है, तो आपको ये भरना है। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 5 प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यहां पर कह रहा है कि 5 और बी, तो 5 बी के लिए भी उपसमुच्चय होगा। 5 जब बी के लिए भी समुच्चय होगा तो यहां उपसमुच्चय भरेंगे, सबसेट भरेंगे। ए और बी, अब ए और बी में देखिए, ए में 3 दिया है, क्या बी में 3 दिया है? नहीं दिया है। इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। आगे अगर हम बात करें ए सी की, तो ए में 3 दिया है, सी में भी 3 दिया है, ए में 1 दिया है और सी में भी 1 दिया है। इसका मतलब ये सबसेट है। चौथे की बात करें बीसी की, तो बी में दिया है 159, बी में क्या दिया है 159, तो सी में भी 1, 5 और 9 दिया है। इसका मतलब ये भी सबसेट है। आई होप मेरी बात। तो उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए दिया है आपको ए ई आई ओ यू और बी दिया है ए बी सी डी। क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? नहीं, तो क्यों नहीं? क्यों? तो अब यहां पर आप देख रहे हैं ए में ए ई आई ओ यू दिया है, क्या बी में आई दिया है? नहीं दिया है। क्या बी में ओ दिया है? नहीं दिया है। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ बी में सी डी है, यहाँ पर ए में सी डी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि चूंकि ए के प्रत्येक अवयव, आपको लिखना है ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय यानी सबसेट उपसमुच्चय नहीं है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। क्या लिखना है कि चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। इस प्रकार से। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग्स टू बी, अब ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है कि ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, ए पूरा का पूरा बी के अंदर है। द बी सबसेट ऑफ सी, मतलब बी के सभी अवयव सी में है। तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट सी? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय हैं, तो हम मान लेते हैं। अब हमने क्या किया कि माना ए बराबर आपने एक मान लिया इस प्रकार से कि ए के अंदर कुछ है, एक है। अब पहली कंडीशन क्या थी कि ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या कि ए पूरा का पूरा बी में है, ए पूरा का पूरा बी में है, इसलिए बी क्या बनेगा भाई? ए पूरा का पूरा बी में तो आएगा ही आएगा, ए पूरा का पूरा बी में आएगा, यानी कोष्टक के साथ आएगा। इस बात को ध्यान रखना, पूरा का पूरा बी में आएगा कोष्टक के साथ। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो एक्स्ट्रा ले लो, वरना नहीं लेना चाहे तो कोई नहीं। तो 1 और ये 2 इस प्रकार से, तो ये बी बना।
फिर और कंडीशन क्या दी है कि बी सबसेट सी, मतलब बी का प्रत्येक अवयव सी के अंदर है। अब बी का प्रत्येक अवयव सी के अंदर है तो सी कैसे बनेगा, ये पूरा पूरा तो आएगा ही आएगा, ये पूरा पूरा आपको लेना ही लेना है, आप एक्स्ट्रा चाहे कुछ और ले सकते हो। तो ये बना ए, ये बना बी और ये बना सी, इस प्रकार से। अब अगर हम बात करें आगे, पूछ क्या रहा है कि ए सबसेट सी, तो ए सबसेट सी कैसे बनेगा, देखिए ए सबसेट सी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव अब ए के अंदर जो अवयव है वो एक है, लेकिन सी के अंदर जो अवयव है वो एक कोष्टक के साथ है, इसलिए ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो ए में एक है वो सिंगल है और यहां पर सी में जो एक है वो कोष्टक के साथ है। इसका मतलब क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है, इसीलिए ए सी का उपसमुच्चय नहीं है। इस प्रकार से लिखना था। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल में। अब ये अंतराल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास 12 में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अंतराल उपसमुच्चय के रूप में, अब उपसमुच्चय के रूप में कैसे कि दो प्रकार के अंतराल होते हैं, एक होता है आपका खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल, विवृत कहते हैं जिसे, और एक होता है क्लोज्ड या बंद अंतराल जिसे हम संवृत कहते हैं। आपको विवृत और संवृत भी याद रखना है, ठीक है। खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल और बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अंतराल जो आप बात कर रहे हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंदर बात कर रहे हैं। अब परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई दो संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, दो संख्याएं वास्तविक संख्याओं में हैं, और किस प्रकार से हैं कि a लेस देन x लेस देन b, मतलब a b के बीच में कोई संख्या होगी। अब वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करें तो दो संख्याओं के बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं। अब यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि a और b के बीच में x कोई संख्या है, ठीक है। तो समुच्चय, अब इसको आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से x सच दैट a लेस देन x लेस देन b विवृत अंतराल कहलाता है, इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि जो खुला अंतराल होता है, जो खुला अंतराल होगा उसे हम ओपन ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जो खुला अंतराल होगा उसे हम छोटे ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे, और इसकी जो संख्या रेखा होती है वो इस प्रकार से बनाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बंद अंतराल की, तो बंद अंतराल में क्या है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बंद अंतराल में क्या होगा कि ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इस प्रकार से इक्वल टू का भी साइन चलेगा, तो समुच्चय संवृत अंतराल कहलाता है। इसे अब बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं और संख्या रेखा पर इस प्रकार से बनाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में कैसे कि छोटा वाला ब्रैकेट, और बंद अंतराल में बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक तीसरे प्रकार का होता है जहां पर एक बंद और एक खुला हो। तो अब एक बंद और एक खुला हो तो इस प्रकार से रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि ओपन और क्लोज्ड है तो आप जहां पर ओपन रहेगा वहां पर बराबर का साइन नहीं लगाना है, जहां पर ओपन रहेगा वहां पर बराबर का साइन नहीं लगाना है, और जहां पर क्लोज होगा यानी बड़ा ब्रैकेट होगा वहां पर बराबर का साइन लगाना है। जैसे यहां पर बंद है तो यहां पर आपने बड़ा ब्रैकेट है तो यहां पर आपने बराबर का साइन लगाया। आई होप, मैं ये मानता हूं कि आपको ये साइन जो चिन्ह दिए हैं इसका मतलब पता होगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि x बड़ा है y से, या x इज ग्रेटर देन y, और इस प्रकार से अगर लिखा है तो इसको हम बोलते हैं x छोटा है y से, यानी x इज लेस देन y, ठीक है। अगर नहीं था तो अभी आपकी वो क्लियर हो जाएगा, यानी जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे अपन को पढ़ना है घात समुच्चय यानी पावर सेट। अब घात समुच्चय उप समुच्चय ही की तरह है, कैसे कि समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। क्या मतलब है इसका, इसको समझेंगे। देखिए जैसे ए दिया है 1 2, तो
1 2 के उप समुच्चय कौन कौन बनेंगे? 1 2 के उप समुच्चय बनेगा 5 1 2 और 1 2। अब इसके बाहर बाहर हमने ब्रैकेट लगा दिया तो ये घात समुच्चय कहलाएगा। इसके बाहर अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो यह घात समुच्चय यानी पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए सौर मंडल है, तो सौर मंडल के अंदर पृथ्वी आती है और सौर मंडल के अंदर सब कुछ आता है, तो जो सौर मंडल कहलाया वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाया। ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर मनुष्य रहते हैं तो मनुष्य के लिए जो पृथ्वी है वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाई। इसी प्रकार से सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट का काम है। देखिए आगे है क्या, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो पूर्णांकों के समुच्चय z के लिए परमेय संख्याओं का समुच्चय q एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। बिल्कुल, पूर्णांक आपको पता है ये प्लस की संख्या है, निगेटिव की संख्या है और जीरो पूर्णांक बनाते हैं, और परमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या में अगर हम बटे 1 लगा दें तो वो परमेय संख्या बन जाएगी। तो पूर्णांक परमेय संख्याओं का उपसमुच्चय है और पूर्णांक परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। आगे अगर हम बात करें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r भी एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मानव जनसंख्या अध्ययन के लिए विश्व के समस्त मानव का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय। तो चलिए प्रश्न नंबर 1.3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो आपको सबसेट और नॉट सबसेट बनना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 3 4। अब यहां देखिए 2 3 4 दिया है तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर है यानी ये सबसेट है। अब यहां देखिए दूसरे में क्या कह रहा है कि ए बी सी, लेकिन यहां पर ए नहीं दिया है। जब ए नहीं दिया है तो ये नॉट सबसेट है। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, और आगे दिया है कि आपके विद्यालय का विद्यार्थी। तो भाई आपकी कक्षा 11 का विद्यार्थी आपके विद्यालय में हुआ कि नहीं हुआ, ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, तो ये आपका सबसेट है। फिर आगे अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो समतल में स्थित एक वृत्त। अब समतल में स्थित वृत्त कोई भी हो सकता है, कैसा भी बड़ा हो सकता है, कैसा भी छोटा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां कह रहा है एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, लेकिन दूसरी जगह वो ये कह रहा है कि 1 इकाई का वृत्त। अब 1 इकाई के वृत्त की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर शुरुआत में तो 2 इकाई का भी वृत्त हो सकता है, 3 इकाई का भी वृत्त हो सकता है, आधी इकाई का भी वृत्त हो सकता है। इसका मतलब ये उप समुच्चय नहीं है, ये सबसेट नहीं है, यानी नॉट सबसेट। ठीक है, पांचवें की अगर हम बात करें तो x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब एक त्रिभुज की बात कर रहा था और आगे बात कर रहा है कि समतल में स्थित एक आयत है, तो त्रिभुज और आयत का कोई रिलेशन ही नहीं होता है, तो नॉट सबसेट। फिर आगे बात करें छठवें की तो किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज और समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो भाई समबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंतर्गत आएगा यानी एक सबसेट है। फिर आगे बात करते हैं समप्राकृतिक संख्या और एक पूर्णांक। तो समप्राकृतिक संख्या जो सम संख्याएं होंगी वो पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी, सम संख्याएं पूर्णांक के अंदर आएंगी, तो ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है ए बी और ये कह रहा है इसमें ए बी है और बी भी है, लेकिन यहां पर उसने नॉट सबसेट लगाया है, इसका मतलब ये कैसा है, ये असत्य है, असत्य। दूसरा क्वेश्चन ए ई और अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है और यहां सबसेट का चिन्ह लगा है यानी ये सत्य है, यानी ये सत्य। आगे अगर बात करें 1 3 5 1 2 3, तो ये 1 2 3 है और ये 1 3 5 है, यहां 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन ये तो सबसेट का निशान लगा, होना क्या चाहिए था, नॉट सबसेट का, यानी ये गलत चीज है, तो ये असत्य है। चौथा सवाल ए और इसके अंदर ए है और सबसेट का भी निशान लगा है, तो ये सत्य है। पांचवा ए और ये बिलोंग्स टू का निशान लगा है। एक बात ध्यान रखना, अगर बिलोंग्स टू बात कर रहा है तो यहां पर को या तो कोष्टक होना चाहिए था, या तो कोष्टक होना चाहिए था, या फिर यहां पर कोष्टक नहीं होना चाहिए था, यहां कोष्टक नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो ये असत्य है। छठवां संख्या 6 से कम एक
कम एक समप्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम समप्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 2 और 4। संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या 2, 4। फिर आगे बात कर रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड करेंगी? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, इतनी करेंगी। और 2, 4 इसके अंदर है, सबसेट का निशान लगा है, तो ये सत्य है। आई होप बात क्लियर रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए आपको दिया है 1, 2। अब ए में जो दिया है 1, 2 दिया है और 3, 4 इकट्ठा दिया है, याद रखना है कोष्टक के साथ दिया है, और 5 दिया है। यानी 1, 2 दिया है, 3, 4 एक साथ दिया है और 5 दिया है। अब आपको कथन सही है और क्यों ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला सवाल 3, 4 सबसेट। अब देखिए 3, 4 कोष्टक के साथ एक अवयव बना रहा है। ए में 3, 4 कोष्टक के साथ एक अवयव बना रहा है। जब अवयव बना रहा है तो यहां सबसेट का निशान नहीं होना चाहिए, बिलोंग्स टू का होना चाहिए, तो ये असत्य है। अब यहां अगर बात करें 3, 4 की, 3, 4 में यहां बिलोंग्स टू का लगा है तो सही है, अवयव है, यानी ये सत्य है। तीसरा सवाल, अभी कोष्टक के अंदर कोष्टक के साथ दे दिया तो अब ये सबसेट कहलाएगा, तो ये अब सत्य है। ठीक है। चौथा, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी एक जो है वो ए में है, बिल्कुल सही बात है, तो ये सत्य है, सत्य है। और 1 सबसेट ए, ये गलत है, क्योंकि अगर सबसेट होगा तो आपको कोष्टक लेना होगा, और कोष्टक नहीं दिया है, इसका मतलब ये गलत है। तो यहां पर अपन क्या कह देंगे कि असत्य है, ये असत्य है। छठवें की अगर बात करें कि 1, 2, 5 सबसेट ए, तो ये सत्य है, क्योंकि ए में 1 है, 2 है और 5 है, और तीनों अलग अलग हैं और कोष्टक के साथ दिया है, तो ये सत्य है। अब यहां कोष्टक के साथ बिलोंग्स टू दिया, ये गलत है, ये असत्य है, कोष्टक नहीं होना चाहिए था। अब 8वें की बात करें तो 3 अलग नहीं है, क्योंकि 3, 4 एक साथ है, तो 3 अलग नहीं हो सकता, 3 अलग नहीं हो सकता, तो ये असत्य है, ये असत्य है। 9वें सवाल की बात करें तो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 जो है वो ए के अंदर नहीं है। आपने ध्यान दिया हो 1 है, 2 है, 3, 4 एक साथ है, 5 है, लेकिन कहीं 5 नहीं था, तो ये अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, तो ये असत्य है। लेकिन सबसेट कहलाएगा, 5 उप समुच्चय प्रत्येक का होता है, तो ये सत्य है। अब यहां चिन्ह की बात है और कुछ नहीं। अच्छा, 5 कोष्टक के साथ नहीं लेते हैं, तो ये असत्य है। अब चौथा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय आपको बताने हैं। तो पहला सवाल क्या है, ए। तो ए का उप समुच्चय क्या होगा? एक तो 5 होगा और एक ए स्वयं होगा। दूसरे सवाल की बात करें ए बी, तो ए बी के लिए क्या करेंगे? एक तो 5 बनेगा, दूसरा ए बनेगा, फिर बी बनेगा और फिर ए बी बनेगा। इस प्रकार से तीसरे की बात कर लेते, तो तीसरे में क्या आएगा? एक तो 5 आएगा। 1, 2, 3 में आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा और 2, 3 आएगा और 1, 2, 3 आएगा। अगर हम चौथे की बात करें 5 की, तो 5 के लिए सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, 5 के लिए और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 5वें सवाल की बात करें तो कह रहा है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। तो आपको कह रहा है कि ए बराबर 5, तो ए के उप समुच्चय क्या होंगे, यानी सबसेट क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे आपको 5 का सबसेट 5 रहेगा, 5 का सबसेट 5 रहेगा। तो इसके अवयव कितने हो जाएंगे? पावर सेट कितने हो जाएंगे? पावर सेट एक ही बनेगा। ठीक है, एक ही बनेगा। तो अवयव कितने कहलाए? अवयव एक कहलाए, एक। ठीक है, एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित अंतराल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है। अब अंतराल के रूप में लिखना है तो बहुत ही आसान है। जहां पर बराबर का निशान हो वहां पर बड़ा ब्रैकेट, और जहां पर बराबर का निशान नहीं हो वहां पर छोटा ब्रैकेट, बस सीधी सीधी बात। तो यहां पर आपको क्या कर देना है कि यहां बराबर का निशान नहीं है तो -4 और 6 और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है कि -12 और -10, और दोनों में बराबर का निशान नहीं है, यानी क्या है? -12
-10 और इस प्रकार से ब्रैकेट छोटा वाला। फिर 0 और 7 यहाँ पर बराबर का निशान लगा है तो यहाँ पर क्या बनेगा 0 बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पर 7। अब चौथा सवाल है, यहाँ दोनों में बराबर का निशान लगा है तो 3 4 और ये बड़ा ब्रैकेट। तो इस प्रकार से अंतराल के रूप में लिखना था, ये अंतराल के रूप में हो गया। अब आगे अगर हम बात करें 7वें सवाल की, कह रहा है कि अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में जैसे अपन ने 6वां सवाल किया था उसी का वाइस वर्सा करना है, यानी उल्टा करना है। तो पहले सवाल में क्या है -3 और 0, तो क्या कर देंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r और छोटे ब्रैकेट लगे हैं ना, तो छोटे ब्रैकेट लगे तो बराबर के निशान नहीं लगाएंगे, यानी -3 लेस देन x लेस देन 0। इस प्रकार से ये पहला हो गया। दूसरे में क्या कि दोनों में बड़ा ब्रैकेट लगाया तो क्या करेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, बड़ा ब्रैकेट दोनों में लगा तो दोनों में बराबर के निशान लगाएंगे, तो 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ये हो गया दूसरा। तीसरे की बात कर लें तो यहां पर ओपन दिया या क्लोज दिया, यहां पर छोटा ब्रैकेट दिया, यहां पर बड़ा ब्रैकेट दिया, तो कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। मैंने क्या कहा, जहां छोटा ब्रैकेट है वहां बराबर का निशान नहीं, बड़े ब्रैकेट में बराबर का निशान लगा देंगे। फिर यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर चौथे में क्या आएगा, ये कि आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r -23, फिर लेस देन इक्वल टू, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा तो लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। इस प्रकार से, ठीक है। आई होप बात क्लियर रही होगी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज हैं, दोनों के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय रहेगा, त्रिभुज का समुच्चय, ठीक है, सीधा सीधा, और कुछ नहीं भाई। भाई दोनों त्रिभुज हैं कि नहीं, दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज किसके अंतर्गत आएंगे, त्रिभुज के समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। तो आप क्या लिख दोगे, सार्वत्रिक समुच्चय त्रिभुज का समुच्चय होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ए दिया है 135, बी दिया है 24, सी दिया है आपको 02468, ठीक है। प्रदत्त इन तीन समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। अब देखिए पहला अगर ऑप्शन की बात करें तो यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 दिया है, लेकिन यहाँ 8 नहीं दिया, तो 8 नहीं दिया तो पहला नहीं होगा। 5 दूसरा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम चौथे की बात करें तो यहाँ 0 नहीं दी, जबकि यहाँ 0 होना चाहिए, सी में 0 दिया था, तो चौथा भी नहीं होगा। तो अब बचा तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरे के अंदर सब कुछ है, ए का 135 भी है, बी का 246 भी है और सी का 0 2 4 6 8 भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगे हाथों बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।